नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है, अगर वृषभ लग्न हो और वृश्चिक राशि हो जातक की, तो फिर चंद्रमा किस तरीके से प्रभावित होता है या फिर किस तरीके से चंद्रमा प्रभाव डालता है, इसको हम लोग समझेंगे। आप सभी के सामने वृषभ लग्न का चार्ट है। ये लग्न कुंडली है, जिसके अंदर वृषभ लग्न मतलब ये जो लग्न हाउस है, पहला जो भाव है यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। और इसमें वृश्चिक राशि मतलब 8 नंबर राशि है, तो सप्तम हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो इस लग्न के अकॉर्डिंग चंद्रमा की स्थिति कैसी होगी और वो किस तरीके से प्रभाव को डालेंगे और किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, इसकी बात करेंगे। लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है पराक्रम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं और वृषभ लग्न के अंदर वृश्चिक राशि बनेगी, तो सप्तम हाउस जो होता है वो जातक का जीवन साथी का होता है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठकर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जातक का वृषभ लग्न के अंदर अगर वृश्चिक राशि हो गई तो जातक के पराक्रम में बहुत कमी आ गई। आप ये मान सकते हो कि जातक का जो पराक्रम हो गया वो बहुत ही कमजोर स्थिति में आ गया। साथ में चंद्रमा मन का भी कारक होता है, तो जातक का जो मन भी होगा वो भी कहीं ना कहीं एक स्वस्थ मन की स्थिति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन के कारक है और साथ में माता के भी कारक है। तो जो माता से जो सुख मिलना चाहिए उस जातक को, उसमें भी सुखों में कमी देखने को मिलेगी अगर वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा बैठेंगे इस घर के अंदर। और चंद्रमा जो है सप्तम हाउस से मिलने वाला जो सुख है उसको भी प्रभावित करेंगे। और उसको प्रभावित करते हुए आप ये मान लो कि जो सप्तम हाउस से जातक को जो सुख मिलना चाहिए, सप्तम हाउस जातक के ये मान सकते हो कि सप्तम हाउस जो होता है जातक के जीवन साथी का होता है और जीवन साथी से जो सुख मिलना चाहिए जातक को वो कम मिलने के आसार होंगे। ऐसी स्थिति बन जाती है। ये जो फल आपको मिलेगा ये तो लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग ये स्थिति बन रही है। अब इसको हम लोग चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए कि अगर मान लो कि वृश्चिक राशि हो और वृषभ लग्न हो, तो चंद्र जो कुंडली बनेगी वो इस तरह से बनेगी। चंद्र कुंडली इस तरह से बनेगी, 8 नंबर आपको लग्न में आ जाएगा और यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो चंद्रमा है वो आपको बन रहे हैं, भाग्येश बन के बैठ रहे हैं। मतलब भाग्येश जो है वो आपको नवम हाउस के स्वामी ग्रह बन के जब भी जो है कि चंद्रमा नीच का होकर लग्न में बैठ रहे हैं चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो जातक का मन तो कमजोर हो ही रहा है, माता से जो मिलने वाला जो सुख है वो तो कमजोर है ही, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। साथ में जो जातक का जो भाग्य होगा वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा और जातक को अपने भाग्य से सपोर्ट नहीं मिलने की स्थिति बन जाएगी। लेकिन ये तो पर्टिकुलर एक सामान्य फल होता है, सिर्फ एक ग्रह को बिठा करके और ये फल आपको दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उसकी चर्चा की जा रही है। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति हमें अभी पता नहीं है किस जातक के अंदर। अब मान लो इसी के ऊपर अगर कहीं से भी चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो जो फल जो नकारात्मक मिल रहे हैं उसमें जो है कि नकारात्मकता में कमी आ जाएगी। जुपिटर अगर मजबूत स्थिति में बैठकर और दृष्टि डाल रहे हैं तो उसमें कमी आ जाएगी, बहुत हद तक कमी आ जाएगी। तो ये जो बताया जा रहा है एक सामान्य फल है, लेकिन अमूमन आप ये मान सकते हो कि जो चीज़ बताई गई है उसमें 70% जरूर ये फल मिलता है अगर ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा